हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम विज्ञान के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। चलिए उसको करते हैं। करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीकम पाचन के काम आता है। अब ये सीकम है तो ये किसके पचाने के काम आता है। ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, वसा, सेलुलोज, स्टार्च। तो सीकम किसके पचाने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सेलुलोज। ठीक है। सीकम छोटी आंत का भाग होता है जिसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है। मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटाइटिस, एनीमिया। अब झटके में अगर कोई इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो डायरेक्ट मधुमेह लगाएगा, लेकिन उसका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। यहाँ पे हम बता दें, अभी आगे और बताएंगे। इतना जानिएगा, कमी से मधुमेह होता है। उसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। सर जो होता है ना, ये इंसुलिन कहाँ से निकलता है। ये शरीर में अग्नाशय की कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्रवण होता है। जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय में भी 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण होता है। जब इंसुलिन का स्रवण अधिक हो जाता है तब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और जब इंसुलिन की कमी होने लगती है, उसका स्रवण नहीं होता है, तब डायबिटीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का जनक कौन है। ऑप्शन देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है रॉबर्ट कोच, सी है एम डेविस, डी है कासिमिर फंक। तो क्या होगा इसका आंसर। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कासिमिर फंक। ठीक है। अब ये विटामिन जो शब्द है, इसको तो दिया था फंक ने, लेकिन खोज कौन किया था। विटामिन का खोज करता है लुनिन। ठीक है। और विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है घुलने के आधार पर। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है, और बाकी जो भी बचता है वो वसा में घुलनशील होता है, ए, डी, ई, के। ठीक है। ये विटामिन के नाम है, ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये किस चीज़ की खोज किए हैं। तो ये पेनिसिलिन की खोज किए हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, रॉबर्ट कोच। ये किस चीज़ की खोज करता है, किस रोग के। तो ये हैजा और टीबी रोग के खोज करता है रॉबर्ट कोच। टीबी को हम तपेदिक भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। ठीक है। ऑप्शन देखिए, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। शहद का जो प्रमुख घटक है वो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रक्त का पंपन, यानी रक्त को पंप करना। तो क्या होगा आंसर। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है। अब ये मेरुरज्जु जो है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग होता है पूरा मेरुरज्जु। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का काम ही होता है शरीर में जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उस पर कंट्रोल करता है। कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, मस्तिष्क की कमजोरी, हृदय की कमजोरी, गुर्दे की खराबी, पेट की बीमारी।
तो क्या सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, हृदय की कमजोरी। हृदय की कमजोरी की जांच करने के लिए ईसीजी का हम प्रयोग करते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह इसका प्रयोग हम हृदय की गति के जांच के लिए करते हैं, ठीक है, कि कितनी उसकी गति है, तो उसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ऑप्शन देखिए, आयरन, लेड, मीथेमोग्लोबिन नाइट्रेट। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। नाइट्रेट की कमी से, सॉरी फ्रेंड्स, कमी नहीं, अधिकता से, जब पानी में नाइट्रेट की अधिकता होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है। अब ये जो नाइट्रेट है ना, ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन में जाता है और वो रिएक्शन करता है, जिससे ऑक्सीजन का जो परिवहन है उसकी क्षमता में कमी होती है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेड यानी पारा। तो इसकी जब अधिकता हो जाएगी पानी में तो क्या कौन सा रोग होगा? इसकी जब अधिकता होगी पारे की तो मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल हम सेवन करते हैं तो कौन सा रोग होता है? तो चलिए ऑप्शन देखिए, हैजा, मलेरिया, फ्लू, तपेदिक। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा रोग होगा दूषित जल सेवन करने से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हैजा। हैजा जो है हम दूषित जल जब सेवन करते हैं तो हो जाता है। ये विब्रियो कालेरी नामक जीवाणुओं के कारण होता है और यह मक्खियों के द्वारा फैलता है। ये जो बीमारी है ना, इससे शरीर में जो होता है जल की कमी होने लगती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है और इसका उपचार करने के लिए हमें इसका टीका लगवाना चाहिए, ठीक है, और पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, मलेरिया। तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, जिसका वाहक मच्छर कौन सा है? मादा एनोफ्लीज है, जिसकी दवा है कुनैन। अब कुनैन कहाँ से मिलता है? तो ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन, जो मलेरिया की दवा में प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन सी है, फ्लू। ये किससे होता है? ये विषाणु से होता है। ये फ्लू जो है ये विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर डी है, तपेदिक। तपेदिक किससे होता है? तपेदिक यानी टीवी को हम तपेदिक भी कहते हैं, जो जीवाणुओं से होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। ऑप्शन देखिए, प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि ब्लड हमारा रेड क्यों दिखता है, किसके कारण? तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमारा रेड दिखाई देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है नीले और पीले प्रकाश को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो रेड दिखने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, प्लाज्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब प्लाज्मा जो है ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसमें 90 से 90% जल होता है, ठीक है, और 7% प्रोटीन होता है। इसमें होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। और इसी में हिपेरिन नामक एक तत्व होता है, जो रक्त की नलिकाओं में थक्का जमने से रोकता है, ठीक है। बॉडी में जब ब्लड होता है तो उतना ही जमता है, किसके कारण? हिपेरिन के कारण। पहले अगर हमारा वीडियो आप पढ़े होंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया है इस चीज़ को। और इसका कार्य क्या होता है? तो ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। देखिए ऑप्शन, रिकेटस, स्कर्वी, रतौंधी, क्वासीकोर। यहाँ पे ऑप्शन में क्वासीकोर कर दिया है।
इसको हम क्वाशिकोर भी पढ़ सकते हैं, क्वाशिकोर बोलते हैं। तो ये होता है कैसे, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वही क्वाशिकोर। जब इसकी कमी होती है ना शरीर में, तो ये वृद्धि इसकी प्रभावित करती है, शरीर की जो वृद्धि है वो प्रभावित होती है और हमारा बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है रिकेटस। अब ये किसकी कमी से होता है, तो ये जब विटामिन डी की कमी होती है उसके कमी से होता है रिकेटस, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम भी पूछता है, तो वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ये किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड यानी स्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी देखिए रतौंधी, ये किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स